जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री हनुमान सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री बाबा नागपाल जी महाराज की जय, श्री गुरु माता जी की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, हरि चौकुंड के सत्य व्रत की जय, हरि चौकुंड के सत्य कथा की जय, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली आपकी सदाई जय। जो जगह लगाएगा नहीं आलो जाएगा, बोल सच्चे दरबार की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो भी दिया है उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन, गुरुदेव हनुमान जी महाराज का दिन। गुरु गूंगे गुरु बाबरे गुरु के रहियो दास, जे गुरु पे जे नरक में स्वर्ग रखियो आस। गुरुदेव हनुमान जी महाराज हम सब पे कृपा करें, सभी के दुख को दूर करें, सुखों से झोलियां भरे और सभी का कल्याण करें और सबको भक्ति दें, अपनी भक्ति, राम जी की भक्ति, जिससे हमारा कल्याण हो। आइए जी, गुरुदेव महाराज के नाम की, माता जी के नाम की, राजा रामचंद्र जी नाम की जोत जगाते हैं और उसके बाद माता जी गुण आरंभ करते हैं। गुरुदेव हनुमान जी महाराज सब पे कृपा करें, आदि शक्ति माँ दुर्गा सब पे कृपा करें, सबका दुख को दूर करें, सुख से झोलियां भरें। बोले श्री सच्चियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। आइए श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। जो जगह लगाएगा बहुत सच्चे दरबार की जय। जय कर लगा मुठिया मनाना बहुत सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सुबह सुबह चुपिया वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। उच्च उच्च मंदिर वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। जो जगह लगाएगा यहाँ में बहुत सच्चे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पिंडी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कल्याणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माई मेरी सच्चियां ज्योतां वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। उच्चे उच्चे मंदिरा वाली बच्चियां दिया भुला चुका माफ कर वाली, दुखा दूर कर, सुखा चोली पर वाली, माँ शेरा वाली, माँ ज्योता वाली, माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय। जो जिक्र लगाएगा निहाल हो जाएगा। उच्चे उच्चे मंदिरा वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री गणपति महाराज की जय, 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 श्री गणपति महाराज की जय। आदि शक्ति मां जगदियां ज्योता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। जगदियां ज्योता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री बजरंगबली महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति मां दुर्गा जी की जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री मां काली, श्री मां लक्ष्मी, श्री मां सरस्वती, बोलो वैष्णव मैया की जय, श्री मां लक्ष्मी माई की जय, श्री ब्रह्मचारिणी माई की जय। आदि शक्ति मां दुर्गा जी की जय, श्री सिंह महाराज की जय। आदि शक्ति मां दुर्गा जी की जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री यशोदा मैया की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव जी की जय, माता पार्वती जी की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री नीलकंठ महादेव की जय, माता पार्वती जी की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री वासुकी जी महाराज की जय, श्री चंद्रदेव महाराज की जय, शिव जी महाराज की जय,
श्री दुराग जी महाराज की जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री नंदी महाराज की जय, बाबा रघुनाथ जी महाराज की जय, नीलकंठ वर्णी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री धनु बाबा जी की जय, श्री बगलामुखी माई की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण जी महाराज की जय, राधा मैया जी की जय, सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता माता जी की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण भगवान की जय, श्री सत्यम भगवान की जय, हरिचौकुंड सत्य व्रत की जय, हरिचौकुंड सत्य कथा की जय, हरिचौकुंड सत्य भगवान की जय, श्री महालक्ष्मी माई की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री चौकी वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री चौकी वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, श्री सिंह महाराज की जय, श्री नैना देवी की जय, माँ वैष्णो देवी की जय, पशुपतिनाथ जी महाराज की जय, ज्ञानी भगत जी की जय, सूर्यदेव महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, सभी 9 ग्रहों की जय। जयकारा धर्म का द्वारा जुड़े ध्वजा बाजेगा नगाड़ा, बोल मेरी माई का जयकारा है माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी, उच्च उच्च मंदिर वाली माता जी, बच्चियां की खुला चुका माफ करे माता जी तुम्हारी सदाई सदाई। जयकारा मां शेरा वाली का बहुत सच्चे दरबार की जय, जयकारा जगदियां जोता वाली माई जी का बहुत सच्चे दरबार की जय, श्री गणपति महाराज की विघ्न हरता मंगल मूर्ति रूप श्री गणपति महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नहीं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नहीं। आदि शक्ति माँ शेरा वाली की जय, आदि शक्ति माँ दुर्गा जी की जय, जगदियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, श्री माँ काली, श्री माँ लक्ष्मी, श्री माँ सरस्वती, बोलो वैष्णो मैया की जय, बोलो वैष्णो मैया की जय, बोलो वैष्णो मैया की जय, श्री माँ लक्ष्मी माई की जय, श्री ब्रह्मचारिणी माई की जय, उमापति महादेव जी की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिकेय भगवान की, गणपति भगवान की, नंदी महाराज की जय, शिव परिवार की जय, श्री अशोक सुंदरी माता जी की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा माता जी की जय, जो जगह लगाएगा न्यानो जगह बहुत सच्चे दरबार की जय, जय कर लगाना मिठिया बनाना बहुत सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सुबह सुबह चोलियां वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, सीता माता जी की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, छपुन करने सत्यवर्ती लक्ष्मी सत्य कथा की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, चौकी वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, आज शक्ति माँ दुर्गा माँ शेरा वाली माँ जोता वाली माँ गुफा वाली तुम्हारी सदाई जय। जगदियां जोता वाली माता जी तुम्हारी सदाई जय, उच्च उच्च मंदिर वाली बच्चा नहीं है भूलना चुका माफ कर, दुख दूर कर सुख करना चोरी पर वाली माँ शेरा वाली माँ जोता वाली तुम्हारी सदाई जय। सभी 9 ग्रहों की जय, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा त्रिकाल भानु शशि भूमि सर जयकारा जगदियां जोता वाली माँ जी का तुम्हारी सदाई जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय।
बोलो श्री गणपति महाराज की जय। 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 जूझ कर लगाएगा निहाल हो जाएगा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय कर लगान में मिठिया मुरादा, बोल सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सुबह सुबह चोलियां वाली माता जी थोड़ी सदा ही जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। जयकारा मां शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा जगदियां जोता वाली माई जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मेरी सोनी सोनी गुफाओं वाली श्री मां काली, श्री मां लक्ष्मी, श्री मां सरस्वती जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सीता माता जी की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि इच्छा को पूर्ण करने वाले श्री सत्य वर्त की जय। हरि इच्छा को पूर्ण करने वाले सत्य कथा की जय। हरि इच्छा को पूर्ण करने वाले सत्य भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री बगलामुखी माई की जय। श्री शारदा माता की जय। श्री सरस्वती माई की जय। श्री गायत्री माता की जय। सभी नवग्रहों की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। अपने अपने माता पिता जी की जय। जो जगह लगाएगा निहाल हो जाएगा, बोल सच्चे दरबार की जय। श्री गणपति महाराज की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री हनुमान। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो भी दिया उसका बेड़ा पार है। गुरुदेव हनुमान जी महाराज का दिन, और गुरुदेव हनुमान जी महाराज सब पे कृपा करने वाले, सभी के दुख को दूर करने वाले, सुखों से झोलियां भरने, सबका कल्याण करने वाले गुरुदेव महाराज। गुरुदेव के चरणों में विनती प्रार्थना है, गुरुदेव महाराज हमें ऐसे अपने चरणों से लगा के रखना ही, हम आपकी भक्ति करें, राम जी की भक्ति करें, माता जी की भक्ति करें, और जीवन का जो उद्देश्य है आपके दर्शन पाना, आपके दर्शन पा पाए, ऐसी कृपा आप हम सब पे करो। भक्ति आपकी दी हुई, आपकी कृपा से, वैसे तो जीव को सब कुछ आपकी कृपा से मिलता है, लेकिन एक भक्ति ऐसी है महाराज जिसके लिए जीव को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का कोई कहते नहीं हिस्सा नहीं होती। वो तो जब मुसीबत आती है तो जीव अपनी जिंदगी का भक्ति को हिस्सा बनाता है, आपको भगवान को हिस्सा बनाता है। घर में एक पार्टी होती है, एक शादी होती है, एक फंक्शन होता ही, तो कोशिश होती है कि जितने भी फंक्शन हो बहुत बड़े हो, बहुत अच्छे हो, हर कोई आए बोले वाह वाह यार मजा आ गया, क्या प्रोग्राम की, पार्टी की, शादी की, रिसेप्शन की। उससे पहले वो मेहंदी, जो भी सब चीजें होती हैं, उससे पहले जीव भगवान की भक्ति करते हैं। चलो ये भगवान के नाम से शुरू करते हैं। माँ बाप ने बोला, माँ बाप के आगे माँ बाप ने बोला, और हमने दुनिया में भी देखा। और जब वो भक्ति की लिस्ट आपको मिलती है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए ये सच है कि हम लोग जो जीव है भक्ति को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं मानते। बड़े विरले होते हैं जिन पे राजा रामचंद्र महाराज ने कहा कि सुग्रीव जिसको मैं चाहूंगा ना वही मेरे पास आ सके। तो ऐसे बड़े विरले होते हैं। करोड़ों अरबों राक्षस थे, एक विभीषण जी और कुछ मंत्री उनके साथ आए जो भगवान की शरण में आए, बाकी सब मारे गए। उन करोड़ों अरबों को चिल्ला चिल्ला के विभीषण जी ने बोला, अपने बड़े भाई और उनके राजा को बोला चिल्ला चिल्ला के कि वो नर नहीं, वो नर रूप में नारायण है, हमारी मृत्यु निश्चित है, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वही हमारा उद्धार करेंगे, हमारा बेड़ा पार करेंगे। किसी ने नहीं मानी, सुनी भी नहीं। करोड़ों अरबों मर गए, काल के मुंह में चले गए, और राजा रामचंद्र जी की शरण में गए। विभीषण जी उनके उच्च मंत्री बच गए।
करोड़ों ही वानर भी घायल हुए, मारे गए, लेकिन जिसके ऊपर कृपा भगवान की, वो मर के भी जीवित हो सकता है। युद्ध के अंत में जब इंद्रदेव आए तो उनके जाने का समय हो तो उन्होंने बोला कि प्रभु हम आए, हमारे दर्शन अमोघ है, आप कुछ मांगिए। तो भगवान ने कहा मेरे जितने वानर सेना मारी गई है या जो घायल है, इंजर्ड है, किसी का अंग शरीर से अलग हो, किसी की टांग, किसी का लात, किसी का कुछ मुंह, इनको बिल्कुल स्वस्थ कर दो पहले जैसा। और एक और बात वो बोलते हैं, बोलिए महाराज, वो बोलते हैं कि ये जिधर भी रहे चिरकाल तक, जब तक दुनिया रहे, ना इनको पानी की हो ना इनको खाने की कमी हो। तो इंद्रदेव ने एक मंत्र को पढ़ के उन सबको जीवित कर दिया। जो मर गया भगवान की कृपा से वो भी वापस आ गया। और वो करोड़ों अरबों भगवान के विरुद्ध रहे, ये 4 बचे और 4 आए, और शरण में आने के बाद भगवान ने उनको स्वीकार किया। तो आप सोचिए हम भी वो करोड़ों अरबों वाले ही हैं। हमारा दिल पार्टी के लिए पूरा खुलता है कि किसी घर में पार्टी है, जिसके भी घर बच्चों की शादी है, कुछ, पूरा दिल खुलता है। जेब दिल सब खोल देता है। जेब कपड़ों पे, खानों पे, डेकोरेशन पे, इवेंट प्लानर को बुला के सब कुछ अपनी दिल की बातें बताते हैं और वो वैसे ही करते हैं, उससे भी बेटर करते हैं। लेकिन कभी हम चौकी के लिए, सत्संग के लिए इवेंट प्लानर नहीं बुलाते घर में। घर छोटा होता, जीप का कहता है मैंने तो घर में ही जोत जगानी थी, चौकी हमने घर में ही करनी है, वो बाहर मंदिर में नहीं करना चाहते। जोत आप घर में रोज जगाते हैं, लेकिन आप देखिए भव्य करने के लिए आपको कितना सोचना है, कितनी चीजें अपने दिमाग में डालता है जी। और पार्टी करता है जी बहुत बढ़िया, उसमें सब कुछ खुला होता है, पीना भी खाना भी। देखिए ये कलयुग की विडंबना। आप किसी पार्टी में जाते हैं, वहां जाके आप पैसे देते हैं सगन, और खाते क्या है मांस और पीते क्या मदिरा। जो 5 महापापों में 2 काम, ये 2 महापाप। आप पैसे देके अपना शरीर खराब करने के लिए जाते हो, जिसको खाने और जिसको पीने से हमारा शरीर खराब होगा। ये कलयुग की विडंबना। ओ यार घर थोड़ा संदीप जी छोटा है ना, तो हमने बंदे कम भी बुलाए हैं, आते नहीं। चौकी पे हमें ये बताया जाता है, आते नहीं बंदे कम है। किन्हीं घर में चौकी दी, मेरे ख्याल 20 लोग नहीं थे हमारे सबको मिला के जो हम थे। और उनकी जब रिसेप्शन थी, मैं तो गया नहीं, घर वाले गए थे, तो 1300 लोग थे, 1300 पीपल। उन्होंने खुद ही बताया जो हो। क्या फर्क देखिए आप 20 और 1300, क्योंकि उससे इमेज बनती है, इससे इमेज नहीं बनती। नहीं, हमने कहा घर छोटा है तो घर में जो जगानी है, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं, हमने बुलाया नहीं। बेचारे रिश्तेदार भी कितने बदकिस्मत है कि ऐसा रिश्तेदार तो मिला, रिश्तेदार तो ऐसा मिला कि वो कुछ करा रहा है भगवान का भक्ति, लेकिन उनको नहीं बुला रहा क्योंकि उसका घर छोटा है। देखिए हमारी सोच। फिर उसके बाद जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को कहते हैं बस तू ही हमारा सब कुछ है, बाकी तो कुछ जिंदगी में है ही नहीं। भगवान तब हंसते हैं, कहते हैं तू इतना होशियार हो गया कि तू मुझे भी बेवकूफ बनाने चल पड़ा। मैं तो तेरे अंदर भी हूं, तेरे बाहर भी, तू किधर से छुपाएगा अपने अंदर का? एक इंसान दूसरे इंसान से बात छुपा सकता, उसके मन में क्या? भगवान से थोड़ी। भगवान हंसते हैं हमारी हरकत पे। देखो संडे को भगवान जी मैंने बच्चों के साथ जाना है माता जी लंच पे, तो आज पूजा पाठ है,
कोशिश करूंगा मैं आके करूंगा, मैं आपकी बात अपनी बात आ रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा माता जी आके करूंगा। उनको पता है झूठे ने आना ही नहीं है। बोलते कि तूने कितने बजे जाना है? 1 बजे। हाँ जी। तो तू जब सुबह 10 बजे का उठा हुआ या 9 बजे का, तू बस उठ के क्यों नहीं पाठ किया? क्यों चाय पीने बैठा आराम से? फिर मन में आता यार बात तो सही बोली उन्होंने। मैं अपना टाइम किल करूं, अपने बच्चों का भी ना करूं और अपनी भक्ति भी करूं, तो उसके लिए मुझे माई टाइम किल करना पड़ेगा। और जो मुझे करना चाहिए, अगर मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं, अपने समाज में उन लोगों को जिनके साथ मेरा संबंध है, जिनके लिए मैं माता जी आगे बैठ के प्रार्थना करता हूं कि माता जी इन सबका भला करना, उनके खातिर मुझे अपना टाइम छोड़ के यहां बैठना चाहिए। पर नहीं, मैं फेल होता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं फेल। माता जी की तो संडे है, मैं तो ऐसे ही बोल जाता हूं, यहीं पे खड़ा होता हूं यहां पे, माता जी की तो संडे यार, अब क्योंकि बात चल रही है नहीं। अगर मैंने चालाकी दिखाई तो वो तो माँ है हमारी, क्या चालाकी दिखाती कि तू वो टाइम क्यों सोया रहा, या क्यों बैठ के ऊपर टीवी देख रहा था चाय के साथ, चुस्की ले लेके चाय को, क्यों नहीं नीचे आया, क्यों नहीं नहा धो के नीचे आया, क्यों नहीं जब 1 बजे जाना था तब तक तैयार होके बैठा उनके पास? तू मेरा टाइम ले रहा है। बात समझ आती है। फिर भी उसके बावजूद भी इतने डी टाइम नहीं करते हो काम। मैं मेरी बात करता हूं, मैं किसी की नहीं करता। सबके अपने अपने अकाउंट अपने आप संभालने से, मैं मेरा बताता हूं, उसके बावजूद भी नहीं होता। अगला संडे आता फिर माता जी, तो आपको पता है शाम को जाना है, अभी बच्चों के साथ भी जाना, मैं कैसे? जो कभी कभी कहते चल जान दे कोई बात नहीं, लेकिन कई बार, हर बार नहीं कहते, क्योंकि हम आए इसके लिए। वो जो माई टाइम होता है ना, उसमें से हमें टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन टाइम निकालना जरूर पड़ेगा। हमारी मंजू दी उनका बेटा है, उसको मम्मी डांटती है उसके, भाई तू जब मंदिर में प्रोग्राम होता है तू आता नहीं है। तो मुझे एक दिन कहता है कि भैया ऐसे ऐसे मम्मी मुझे डांटती है कि तू आता नहीं मंदिर में सेवा करने, और कहता भैया मैं घर आता हूं, मेरी उसकी बेटी है बहुत प्यारी छोटी, माता जी उस पर बड़ी कृपा। तो उसके साथ खेलने लग जाता है, कहता भैया मैंने कहा देख भाई तुझे एक बात बताऊं। बोलते हाँ। मैंने कहा तेरी बेटी कितने बजे सोती है? कहते 9 सवा 9। मैंने कहा उस वक्त बीवी? कहते वो भी। मैं कहा तू बीवी भी सो रही है, बच्ची, तो तेरा टाइम शुरू हो जाता है? कहते हैं। मैंने कहा तब चला जा मंदिर काम करने, तेरा माई टाइम ले जा। मैंने कहा भाई मुझे तो अकल मिली है थोड़े दिन पहले डांट खा के, तू भी देख लेकर कर सकते। तो बच्चे को बात समझ आई कि मुझे माई टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप देखिए जितनी आप मेहनत करते हैं ना काम करके, मैं बच्चा पढ़ाऊं, मैं बच्चे को ये दूं, बच्चे को दूं, उस मेहनत के अंदर धर्म की मेहनत बहुत जरूरी है। आपका पूजा पाठ उसके बहुत 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 काम आने वाला है। आपका दान किया वो उसके काम आएगा, लेकिन वो लेन देन में पूरा कर देगा भगवान। लेकिन जो आपकी चैंटिंग, आपकी तप, आपका जप जो जीव करता है, उसका बच्चे बड़े आराम से खाते हैं। वो कमाई बहुत जरूरी है। पैसों की कमाई के साथ वो कमाई इंसान के लिए बड़ी जरूरी है। मैं बोलता हूं, बंदे कहते हैं यार हम तो जपते नहीं है मंदिर, लेकिन दान बड़ा करते हैं। दान करने से कुछ नहीं, दान वापस आना है, भगवान नहीं रखता, ना ही भगवान अपने बच्चों पे किसी का कर चढ़ने देता है। इसलिए तो कहते हैं एक दान 1 रुपया दो तो 10 मिलते हैं वापस। उसका रीजन है कि अगर आपने किसी को एक दान दिया मांगने वाले को, तो वो भी मांगने वाला भी भगवान का और देने वाला भी भगवान का, और उसमें जो बिल भी आदान प्रदान हो रहे हैं, जो बिल मीन्स नोट, वो भी भगवान का। लेकिन देने वाले ने जिसको दिया उस पर भार चढ़ा, अब वो भगवान को नहीं पसंद। ऐसे हर मां बाप को अपने बच्चे पे कोई भार चढ़े, कोई उधार चढ़े, कभी किसी को पसंद नहीं आएगा। तो भगवान क्या करते हैं, आप जो 1 चढ़ाते हैं भगवान को 10 दे देता है, कि भगवान के बच्चे जिसने मांगा उस पर भी न कर्ज चढ़े। तो ऐसे भगवान सब बच्चों की टेक केयर करता है। तो ये लेन देन में निकल जाता है। लेकिन जो चैंटिंग है, जो भगवान का नाम है, जो जपते हैं, जो हम बैठे हैं अभी सत्संग कर रहे हैं, आपका 1 मिनट भी भगवान में ध्यान लगा, आप समझिए आपकी पीढ़ियां तर गई। ये कंफर्म है, सच्चाई है जिंदगी की, अटल विश्व, अटल सच, जो कभी मिटेगा नहीं। सारे प्रोग्राम एक से एक बढ़िया। वो हमारा ना घर छोटा है संदीप जी, हमने बोला थोड़े लोग ही बुला लो, वैसे भी कौन आता है।
वैसे भी कौन था भाई, 15 तारीख को माता जी की कृपा से मंजू दी घर में इस प्रोग्राम है। वो कह रहे जिस मर्जी को बुलाओ, सारों को बुलाओ, दिल बड़ा होना चाहिए। श्रीधर जी ने, माता वैष्णो देवी ने बच्ची रूप में दर्शन देकर श्रीधर जी को बोला था कि भंडारा कर, बुला अपने आसपास के सारे गांव। श्रीधर जी ने सारे गांव बुलाए, कम से कम 50 गांव न्योता दे रहे थे। रास्ते में गुरुनाथ जी के शिष्य मिल गए, भैरवनाथ जी। उनको पता था ये क्या कर रहा है। बोलते हाँ भाई किधर जा रहा है? कहते महाराज मैं तो सबको न्योता दे रहा हूं देवी के आदेश से, देवी के आदेश से। कहते काहे का न्योता? कहते मेरे घर भंडारा नवरात्रों में, आप भी आना। कहते हम तो आएंगे। अब वो आजमाया उन्होंने, कहते हम तो आएंगे, मेरे साथ 10,000 शिष्य भी हैं। कहते महाराज देवी ने कहा जितने मर्जी हो, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तैसी। भगवान आपको वैसे दिखता है उसी रूप में। कई बार आप माता जी को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं, एक दिन आप टायर्ड है तो आपको मां काली याद आती है कि महारानी बल दे, आज टायर्ड, शरीर गड़बड़। तो मां काली क्यों याद आई? क्योंकि बल चाहिए, प्रेम नहीं चाहिए। माता जी गोद में लेटने का टाइम नहीं है, अभी काम पे जाना। तो मां काली क्यों याद आई? क्योंकि मां काली शक्ति की देवी। पैसे चाहिए, माता जी प्लीज लक्ष्मी जी कृपा करो। क्यों यार लक्ष्मी जी याद आई? काली माता क्यों नहीं याद आई? क्यों? वो धन की देवी। माता जी बुद्धि तो, दिमाग नहीं चल रहा, काम नहीं बढ़ रहा, बिजनेस ही बन तेज हो रहा। माता को माता सरस्वती जी। क्यों माता सरस्वती? लक्ष्मी जी और काली क्यों नहीं? क्योंकि वो बुद्धि की देवी। सबको सब कुछ याद है, सो आपको, क्योंकि उतना तो सबको याद है जिसमें फायदा हो हर एक को। सब तो बोलते ठीक है महाराज, बोलते ठीक है फिर हम आएंगे तुम्हारे घर। कुटिया छोटी सी आज भी है, थोड़ी मॉडिफाइड कर दी, आज भी है, भूमिका मंदिर के नाम से। कटरे में 1 किलोमीटर दूर स्टेशन की साइड, रेलवे स्टेशन। न्योते का, भंडारे का दिन आ गया। अब लोग आने शुरू हो गए। श्रीधर जी उनकी पत्नी बड़ी दुखी कि वो देवी तो आई नहीं, लोग आने शुरू हो गए, किधर बिठाएं इनको? उन्होंने अंदर भेजना शुरू कर दिया कि अंदर बैठे। लोग आई जा रहे हैं, अंदर जाई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, अंदर जाई जा रहे हैं। उनको ध्यान ही नहीं, उनको तो एक ही चीज ध्यान है कि माता जी नहीं आई, क्या होगा भंडारे का। ये नहीं ध्यान आ रहा कि बंदे जाकर हैं अंदर। कितने कितने गांव वो छोटी सी झोपड़ी में जाते जा रहे, झोपड़ी एक्सपेंड होती जा रही है। ये माता वैष्णो देवी की स्टोरी है। तभी देवी प्रकट हो गई छोटी सी कन्या के रूप में। निकी जई कन्या खेले पहाड़, चंदा लटकदा मत्थे देना, दाती दे दरबार कंजका खेड़ दी, शेरावाली दे दरबार कंजका खेड़। माता जी कन्या के रूप में प्रकट हुई और माता जी ने जिसकी जैसी इच्छा होती थी माता जी उसके सामने जाती थी और उसको वैसा ही प्रदान मिलता था। जैसी इच्छा मन में चोवे वैसा ही फल पाईदा, एवं नहीं घबराईदा, बोल जयकारा माईदा, जयकारा मां शेरा वालीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यानु बड़े ही खुश, ध्यानु जी जय जय महारानी के भजन गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। 50 से भी ऊपर गांव समा गए। अब गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए। बोले हाँ भाई किधर बैठना है? बोलते महाराज अंदर। अंदर किधर? कहते हैं महाराज इधर। अंदर गए तो बैठे तो इतनी पब्लिक, इतनी दुनिया। आस पास के 50 गांव में श्रीधर जी न्योता देके आए। माता जी कहने अगर एक गांव में 5,000 लोग भी रहते, या मैं कहता हूं 500 लोग भी रहते, तो आप कैलकुलेट कर लें कितने लोग। जिसके मन में जैसी इच्छा आती थी माता जी उसको वैसे ही खाना परोसती थी। भैरवनाथ का नंबर आया। भैरवनाथ जी कहते हैं ये तो कोई शक्ति है, इसको आजमाना चाहिए। कैसे? मुझे खाने के लिए मांस और पीने के लिए मदिरा चाहिए। उन्होंने, माता जी बोली भैरव
ये वैष्णो लंगर है, यहां पे मांस मदिरा की नहीं मिलती। तो माता जी से आर्गू करता है, माता जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भैरव बहुत बड़े तांत्रिक, वो समझ गए कि कोई शक्ति है, आजमाने के लिए माता जी को चल पड़े। माता जी जब बाण गंगा, जिसको आज आप बाण गंगा कहते हैं, जहां पे सब लोग स्नान करते हैं, आजकल तुम लोग स्नान करते हैं लेकिन हम तुम चिट्टा मार लेते हैं। बाण गंगा पानी ठंडा, रज रज डुडपियां लाइया मां तेरिया ने वडियाइया, रज रज डुडपियां। हनुमान जी महाराज माता जी के साथ थे, तो बोलते हैं माता जी प्यास लगी है। माता जी ने एक बाण मारा और बाण मार के वहां पे गंगा निकाली, इसलिए जगह का नाम बाण गंगा बोला। बोली बाण गंगा की जय। माता जी ने अपने केश धोए और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद माता जी आगे चली, एक जगह रुक के माता जी ने पीछे मुड़ के देखा भैरी कितनी दूर है, तो जहां मां रुकी वो शिला पे माता जी के फुटप्रिंट्स आ गए, रियल फुटप्रिंट्स आज भी हैं। उस स्थान का नाम पड़ा चरण पादुका। बोले चरण पादुका माई की जय। उसके बाद माता जी आठ कुंवारी आई, एक गुफा में 9 महीने विराजमान रही। ठीक उसी तरह 9 महीने जैसे एक बच्चा अपनी मां की कोख में रहता है, उस जगह का नाम आठ कुंवारी पड़ा और उस गुफा का नाम गर्भजून। गर्भजून मां की गोद, मां की जो कोख जिसमें बच्चा पैदा होता है और रहता है 9 महीने। ऐसी महारानी उस गर्भजून गुफा में 9 महीने रही। माता जी ने देख लिया कि भैरव बाहर अलग जगह के बैठा, क्योंकि भैरव भी कम नहीं था, भैरव भी बाहर अलग जगह के पहले। क्या बात है काजल दीदी, चरण भी, चरणों के भी साइन आ गए, क्या बात। ये इश्क है, प्यार। तो माता जी ने गुफा का सीना चीरती हुई महारानी सांझी छत आ गई, भैरव भी पीछे पीछे। पर भैरव माता जी की शक्ति को नहीं पहचान सकता, वो सुपर डुपर पावर माता जी कन्या रूप में दी, भैरव अपने रूप में, पर माता जी को ना पहचान सका। दोनों ने उसी जगह पे आराम किया, इसलिए जगह का नाम सांझी छत पड़ा। सांझी यानी पार्टनरशिप, छत यानी दोनों सेम टाइम यूज किया उस छत को, तो सांझी छत। बोली सांझी छत की जय। उसके बीच में हाथी मत्था भी आता है। फिर जब सांझी छत से माता जी गुफा के पास आई, तो भैरव जी माता जी से युद्ध करने लगे। तो माता जी ने त्रिशूल से भैरव जी का सर उड़ा दिया। आप जब पुरानी गुफा में जाते थे, आपको ध्यान हो जो गए हैं, तो आपके लेफ्ट पे बहुत बड़ा सा पत्थर है, वो भैरव जी का शरीर है, और सर ऊपर जहां पे भैरव मंदिर है। उन्होंने माता जी से बड़ी माफिया मांगी। पहले उनका हनुमान जी से युद्ध हुआ, फिर माता जी से बड़ी माफिया मांगी। माता ने बोला ठीक है भैरव, मैंने तुझे माफ किया, मेरे दर्शनों बाद जो तेरे दर्शन गया तभी यात्रा सफल होगी। तो कई लोग जो नहीं जा सकते, वहम नहीं करना, माता जी नीचे से भी मत्था टेकते हैं तो पूरा होती है। अब तो केबल कार आ गई, लेकिन वेटिंग बहुत आई, 2 मिनट में केबल कार आपको ऊपर पहुंचा देती है। आप दर्शन करें, वापस केबल कार से नीचे आके अपनी यात्रा करें, तो आपके 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर बचते हैं। तो भैरव जी का जहां मंदिर है, वहां भैरव जी का सर है, सामने दर्शन है भैरव बाबा के। भैरव जी, हनुमान जी, मां काली, मां लक्ष्मी, सरस्वती। तो भैरव बाबा का वो मंदिर बना, और माता जी ने वरदान किया कि जैसे जैसे मेरे भक्त तेरे शरीर को पैर मारेंगे, तेरे पापों से तेरे को मुक्ति मिलेगी। बोलो वैष्णो मैया की जय। देखिए ऐसी बातों बातों माता वैष्णो देवी की स्टोरी हो गई, कथा हो गई। सुनो सुनो है श्रोतागण, हम कथा सुनाते हैं। क्या बात है महारानी, कोई जवाब है कोई माता जी को? कोई जवाब? कृपा होनी चाहिए महारानी की, प्यार इश्क माता जी से। हा हा, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तो माता वैष्णो देवी, मां ने श्रीधर जी की पूरी परीक्षा ली, लेकिन साथ भी पूरा दिया।
कन्या रूप में आके जिन जिनको भंडारा कराया सबका जीवन सफल हुआ। माता जी के साक्षात्कार दर्शन हुए। निकी जई कन्या खेले पहाड़, चंदा लटकता मत्थे देता। और सभी ने माता जी के दर्शन किए, माता जी के हाथ का बना भोग खाया। तो बात हमारी चल रही थी घर की, कि सारे प्रोग्राम बढ़िया बढ़िया जगहों पे, ये चौकी या हवन घर में। पंडित जी मैंने सोचा जोत घर में जगाएं, घर में जगानी चाहिए जोत। वैसे जगाने वाले तो बड़े कम है, जलाने वाले बहुत सारे। जोत जलती है, जगती तो है नहीं लोग के हिसाब से। तो उसमें भी क्या हमारे पास लोग ना बुलाए, नहीं ज्यादा नहीं बुलाए, जगह नहीं है ना, इसलिए 4 बुके लिखवाई, 2 आते हैं, 2। और उसके बाद वो बुकिया पागा देख लो तो वाह वाह। उसके बाद 2-3 दिन में जब पार्टी पे जाना होता है, कई बार हमारे को भी सौभाग्य मिलता है कि जिनके प्रोग्राम के उनके घर कोई पार्टी है तो शाम को इतने बढ़िया डेकोरेशन, फ्लावर्स, मैचिंग कपड़े सबके, मैचिंग फ्लावर टेबल पे, पीछे आगे हर तरफ। चौंकी हो रही तो यार कितनी देर हो रहा है, डीजे चल रहा है, उसको अरे वंस मोर भाई क्या बंद कर रहा है, अभी तो शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो गाना चलता नहीं, क्योंकि पार्टी इधर नहीं चल रही, उधर नहीं चल रही, पार्टी अंदर चल रही है। जो पिया वो नचा रहे, पार्टी तो अंदर चल रही है। होश कहां है जीव? मदहोश है, पता नहीं उसको किसके साथ लग रहा है, किसको पकड़ा, किसने छोड़ा, किसी ने पकड़ा, किसको टच हुआ। वहां पे पार्टी है पूरी, कोई जगह तो कम नहीं पड़ रही, नहीं वो तो एक्सटेंड करा देना। और वहां पे घर में चौकी या कोई सत्संग या कुछ है, हमने तो थोड़े लोग बुलाए, तो हमें पता है आते ही लोग नहीं, आते ही अपने आप ही कहते हैं आते नहीं लोग। और उनके जितने लोग होंगे ना, बड़े दुर्भाग्य वाले होंगे कि उनके किसी दोस्त के घर में धर्म का काम हुआ लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं। उसके अलावा एक वो फंक्शन के अलावा हर फंक्शन पे बंदा 1000% देता अपना, 1000%। कोई फोटोग्राफर नहीं होता, कोई कैमरा वाला नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई भी, इवन कोई फोटो भी नहीं खींचता कि चलो फोटो ही खींच लो यार, मेमोरी रहेगी कि हमने चौकी कराई थी। बड़ी जगहों पे ऐसा होता है, पर वो फोटो खींच रहा होता है, वो फोटो खींच रहा होता है। सोचने वाली बातें हम आज कर रहे हैं, कल इस पे अमल कर गए तो आज के बैठने का फायदा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। हमने कभी भी ये कोशिश की जानने की पंडित जी से, किसी से, कि पंडित जी माता जी कौन सी सब्जी खुश होकर खाती हैं? हमने पूछा कभी माता जी का फ्रूट फेवरेट कौन सा? पंडित जी शास्त्रों में कहीं ना कहीं दिखा होगा, इसका वर्णन होगा। माता जी की कौन सी फेवरेट मिठाई है पंडित जी? कभी हमने बात सोची, कभी पंडित जी को पूछा कि पंडित जी आपने लिस्ट में मिठाई लिखवाई है, लेकिन ये मिठाई तो माता जी ने खानी है, तो माता जी की फेवरेट मिठाई आप बता दो हमें, कौन सा फ्रूट वो खाती है फेवरेट, वो बता दो पंडित जी। और सब्जी में क्या फेवरेट लगता है उसको, क्या पसंद है? कभी ना पूछे, अकल जाती है इतनी। रिश्तेदार को फोन करे, पूछे भाई वो चौकी है पर क्या बनाऊं, क्या बोलती है? पनीर एक सब्जी, दाल मखनी हो जाएगी, गोभी आलू बनाओ कि गोभी मटर, आलू लोग कम खाते हैं। उसमें माता जी का यही नहीं जिसको पहले भोग लगना है, जिसके लिए बना रहे हैं, वो कहीं भी नहीं है। माता जी का फेवरेट फ्रूट अनार है,
जैसे हनुमान जी का फेवरेट अमरूद और माता जी का फेवरेट जो मिठाई है वो कलाकंद है। जैसे गणेश जी को मोदक और लड्डू पसंद है, हनुमान जी को बूंदी लड्डू दोनों पसंद है। हनुमान जी की माता जी बूंदी के ही लड्डू बनाती थी, माता अंजना। बोले अंजना माई की जय, जय अंजना माई तेरी जय अंजना माई। इतना सुंदर पुत्र आपने दुनिया को दिया, हम जैसों का उद्धार हुआ माता जी। श्री वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें अध्याय 66 चैप्टर नंबर ऑफ 66, उसमें बताया जाता है कि माता जी एक दिन पर्वत पे चढ़ के सुंदर प्रकृति का आनंद ले रही थी। तो सोचती है मन में, मेरे भी एक गुणवान पुत्र होता तो क्या बात थी। तभी बहुत तेज हवा चली, उनको टच हुई हवा, वो उनको फील हुआ कि उनको टच कर रहा है। वो श्राप देने वाली थी, तभी प्रकाटा हुआ सूर्यदेव महाराज वायुदेव का। और उन्होंने हाथ जोड़े बोला, देवी आप जैसा सोच रही थी ना पुत्र जैसा, वो आपको मिल गया। वास्तु समय से उनको अवगत कराया कि देखिए वो आपने जो मांगा आपको मिल गया। और चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन गुरुदेव हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। ऐसी बड़ी सारी कथाएं उनके पैदा होने की। शिव पुराण में डिफरेंट कथाएं, सब जगह पे कथा डिफरेंट है। तो भगवान हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, सच्चे मन से जो भी दिया है उसका बेड़ा पार है। जो भी भगवान को दियाता है, भगवान को जपता, भगवान का नाम लेता, उसका कल्याण ही कल्याण। कहा राम ने लक्ष्मण से वानर मन को भाया। ये वानर मन को भाया। मां आदिशक्ति हनुमान जी महाराज जिनके हमेशा साथ रहते हैं अभी भी। भैरव जी माता जी के साथ साथ। भैरव हनुमान मुखगण है, मेरे बलवान दुर्गा पाटी पे सदा करते कृपा महान। माता जी बोलती है। कौन? माता लक्ष्मी। द्वादश अध्याय है, मां का आशीर्वाद सुनो राजा तुम मन लगा, देवी देव संवाद। महालक्ष्मी बोली तभी करे जो मेरा ध्यान। तो आगे माता जी ने खुद अपने मुंह से बोला कि भैरव हनुमान मुखगण है, मेरे बलवान दुर्गा पाटी पे सदा करते कृपा मां। ये जिंदगी की सच्चाई है। भैरव जी 11वां अवतार है, 10वां अवतार महादेव जी का, जटा से प्रकट हुआ भैरव। और जिनकी आपको कथा सुनाई, ये भैरव जी डिफरेंट है। जो माता जी के साथ जाते हो भैरव बाबा डिफरेंट, वो महादेव के अवतार है। ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य भैरवनाथ जी। माता ज्वाला जी 9 ज्योतें जगती हैं माता ज्वाला जी के दरबार में, बिना गैस और तेल के। उनमें एक ज्योत मां लक्ष्मी जी की है। उसके बाद उस ज्योत के दर्शन के बाद आप गुरु गोरखनाथ जी की डब्बी में जाते हैं, यानी एक छोटा सा रूम है, वहां पे माता जी की ज्योत जग रही है और 2 छोटे छोटे, समझिए जितना आपका स्टील का बाउल होता है इतना बड़ा, उतने बड़े बड़े होल हैं, उनमें जल है। एक जल ठंडा और एक गल गर्म। कहा जाता है जी माता जी वेट कर रही है यहां पे किनकी? गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। वो गए हैं भिक्षा लेने और कहते हैं इस कलयुग में एक बार उनकी वापसी जरूर होगी। वो वहां पे पंडित जी कथा सुनाते हैं, कहते हैं उस दिन यहां से लेकर नेपाल तक यानी पशुपतिनाथ तक गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों की लाइन लगेगी अपने गुरु के दर्शन के। और वहां पे आपको माता ज्वाला जी को प्रकट करके दिखाते हैं। जागो मात ज्वाला मेरी मां, जागो मात ज्वाला, तेरे भक्तों ने डेरा डाला मेरी मां, जागो मात ज्वाला। बोलो मात ज्वाला की जय, बोलो चिंतपूर्णी माई की जय।
मां ज्वाला 9 ज्योतों के रूप में विराजमान, साक्षात आप दर्शन करते हैं माता जी के। राजा अकबर ने अजमाया माता जी को, नंगे नंगे पैर देवा अकबर आया, मात सोने का तेनू छतर चढ़ाया। राजा दिल्ली से नंगे पैर चला, सर पे छतर लेकर, और मंदिर के दहलीज के अंदर पैर रखते हुए बोलते हैं इनके धर्म में किसी ने ऐसा छतर नहीं चढ़ाया। आज भी छतर वहां पड़ा हुआ, किस धातु में चेंज हो गया पता ही नहीं चलता। एक्सपेरिमेंट हो गए, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर। मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करियो, उच्चा बोलना बोलिए, दाती तो डरी। रावण से उच्चा बोलिया, 10 शीस कटाए, मरवाया हिना कश्यप नू ओदे ही जाए। मैं बकरे नू मार दी, मैं ना करिए, उच्चा बोलना बोलिए, दाती तो डरी। महारानी हम आपके बच्चे हैं, और मैं एक ही चीज आती है, गलती करना, और आपको एक ही काम आता है, हमें माफ करना। हमें पता है, इसी कॉन्फिडेंस में तो हम गलतियां करते हैं माता जी। राजा अकबर जब आया कि धातु में चेंज हुआ, बहुत बुरी तरह से गुस्से आ गए। ऊपर पहाड़ पे एक नदी बहती थी, कहीं उधर जा रही थी, उसका फ्लो घुमाया और जोत पे डाला, जोत फिर भी जगती थी। लोहे की ब्रिक्स मंगाई, बड़े बड़े तवे, वो डाल दिए जोत पे, जोत फिर उसमें से बाहर आ गई। बड़ी कोशिश की राजा ने कि जोत बुझ जाए, बुझी नहीं। राजा ने हाथ जोड़ दिए। क्योंकि मैं तो सिर्फ मां ही कर सकती, भूल के भी नहीं। मैं छोड़ मामा बोलिए, नाम बड़ा अनमोल। हाँ हाँ हाँ। रावण भी मैं करता था, 10 शीस कटाए, वो मारा गया बेचारा। हनुमान जी महाराज पूरे युद्ध में हीरो बने हुए। राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, श्री राम लखन सीता मन बसिया। जिनको प्रभु का चरित्र, प्रभु की कथा सुन के बड़ा आनंद आता है, जो दुनिया में किधर भी भगवान श्री राम की कथा चलती हो, उनका नाम जपते हो लोग, हनुमान जी वहां किसी में किसी रूप में आके बैठ जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज बड़े बड़े कार्यों को करने वाले और अपने अंदर मैं ना लाने वाले, सब क्रेडिट अपने प्रभु, अपने भगवान को देने वाले। सीखने को हनुमान जी से कितना कुछ है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम तो उनकी एक भी आदत अपने जीवन में डालने नहीं, हनुमान जी महाराज बने, हमारा जीवन का उद्धार हो जाए, ये कंफर्म है, चाहे वो कोई भी हो। हनुमान जी महाराज ऐसा कोई भी, मैं कहता हूं आप किसी को भी उठा लो, किसी का भी चरित्र पढ़ लो, आपको हनुमान जी जैसा चरित्र किसी का नहीं मिलेगा। जहां मन के वचन सुनाए सुने हनुमान अति हर्षाए। क्या वचन थे जामवंत जी के कि आपने श्री रामचंद्र जी का कार्य करने जाना। हनुमान जी इतने बड़े हुए, सुमेरु पर्वत के समान सोने जैसा श्री हनुमान जी का जाके लगा आसमान, आसमान को। इसी खुशी में कि मैंने राम जी के काज के लिए जाना। राम जी के काज के लिए, अपने मां बाप के नहीं,
हमारे माँ बाप हमें बोल देना बेटा कुछ काम है, पापा जी आज तो संडे है, आज ते रहने छड़ दो पापा, करा लेंगे पक्का। कितने बड़े बड़े काम हनुमान जी महाराज ने किए, बोला नहीं कि मैं नहीं करना चाहता। यहां पे छोटा सा काम है, हमने वो भी मना कर दिया, पापा जी रहने दो यार, मैं थक गया हूं, सारा हफ्ता काम कर रही थे पापा जी। पापा कहते हैं चलो बेटा कोई नहीं, कर ले आराम, मैं अपना काम चला लूंगा। जीव को पता नहीं है वो क्या कर गया। साक्षात भगवान घर में है माँ बाप। अगर वो बोल देना उल्टा लटक जा, तो उल्टा लटक जाना भाई, क्योंकि लटके में भी तेरा फायदा ही होने वाला। माँ बाप ऐसे जिनके नहीं उनको पूछो, जिनके हैं उनसे ये प्रार्थना की सेवा करो। हमारे नहीं है, याद आती है बड़ी। जिनके हैं ऐसे सेवा करो कि जैसे जिसकी पूजा कर रहे होते ना माता जी की और भोलेनाथ जी की, राम जी की, उन्हीं में दर्शन करो। वो सच है, वो अपने पिता के कहने पर, पिता की आज्ञा उन्होंने एक बार भी उनके मुख से नहीं सुना दशरथ जी के, सिर्फ चरण स्पर्श किया, अपना वेशभूषा बदल के और चल पड़े। सुमन जी को साथ भेज दिया, जाओ थोड़ी दूर जाएंगे, बच्चे हैं, जंगल जंगल देख के वापस आ जाएंगे, ले आना प्लीज सुमन जी। सुमन जी वापस आए तो जैसे सुना राम जी चले गए तो वो भी चले गए। इतना प्रेम, इतना मोह, इतना मोह किसके पिता? राजा रामचंद्र जी महाराज के, श्री हरि विष्णु। ये धरती पे जो आया उसका मोह छूट सकता है? ना, वो मोह के साथ ही मोह हो जाएगा। और जिनके पुत्र खुद श्री नारायण और श्री हरि विष्णु, उनको तो मोह फिर सोचो किस हाइट्स तक जा रहा है, किस हद तक चला जाएगा उनका। और वो सच्ची बात है, इसमें कोई गलत नहीं। ये मोह तो फिर सच्चा मोह है। जय माता दी, सीमा दीदी, ये मोह तो सच्चा मोह है। कई बार बच्चों को देखो नहीं, अंदर से होता है यार। कभी आपने सच देख रहे हो ना जिंदगी में, तो फिर आपको सच्ची समझ आता है। मुंह से निकलता है कभी नहीं होंगे तो ये है वो है, तो घर वाले बोलते हैं आपने किधर जाना इतनी जल्दी, जो नहीं होंगे नहीं होंगे। मैं क्या, मैं ये थोड़ी बोल अभी जा रहा हूं, मैं क्या जाना तो है किसी दिन, तो जाने के बाद की बात करने का कितना मजा है। कोई याद तो करेगा कैसे बोलते थे। सच तो ये जाना है, पर ये सच दुखी भी करता है जीव। क्यों? क्योंकि जीव में मोह है। आजकल तो जीव, इंसान जानवर से मोह डाल लेता है। डॉग्स, पेट्स जो हम घर में पालते हैं, उनसे इतना मोह हो जाता है, बच्चों की तरह हम उनको ट्रीट करते हैं, हम हमें पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। फिर जब वो दुनिया से जाते हैं, उनकी क्रिया भी कराते हैं हम। मोह तो वही किसी से भी हो जाता है। हम देखो किसी से भी मोह कर लेते, दीवारों से। ये दीवारों से मोह है हमारा। मेरा घर है भाई, चिपका हूं मैं इसके साथ, मेरा घर है। दीवारों से मोह है हमारा। वो बाहर गाड़ी खड़ी है, उससे भी मोह है, हमारी गाड़ी है। खाने से मोह, कि मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, जब सामने आए तो अपनी फेवरेट डिश कोई भी हाथ खड़ा करे कि मेरे सामने आती है, मैं 2 चम्मच फालतू नहीं डालता। कोई भी लिखे इधर, कोई नहीं होगा, सबको आए लान दे दो, मेरी फेवरेट है। कहते भी है प्राउडली कि मेरी बड़ी फेवरेट है, मुझे बड़ी पसंद है, मैं तो थोड़ी फालतू ले रहा हूं। खाने से मोह, हमारा किधर मोह नहीं है? एक ही जगह, जिसने सब कुछ दिया उससे नहीं है, बाकी सबसे। दाता से नहीं, दातार से मोह। जो दिया उससे मोह है, जिसने दिया उससे मोह नहीं है। अगर देने वाले से मोह जाए तो जो दिया उससे तो मोह रह नहीं सकता, क्योंकि जिसके पास दातार होता है
देने वाला है, उसको फिर काहे की चिंता, जब चाहिए मांग लेंगे मिल जाएगा। कभी हमारे बच्चे हमें जब छोटे होते हैं कभी सोच के बोलते हैं कि हमें आइसक्रीम खानी है या हमें ये लेना हमें वो लेना, ऐसा कभी सोचते हैं? आपके सामने हुआ है ऐसा? कभी नहीं। जो चाहिए फट से बोल देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है हमारे माँ बाप लेके देंगे। सही कॉन्सेप्ट हमारा भगवान के साथ है कि लेके देंगे, जो मांग लो जिसने मांगना। 7 शेरों वाले सोने के रथ पे बैठी है महारानी, मांग लो जिसको मांगना, जो भी मौज में है महारानी। वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, ओल्ड एज होम भरमार है आज। और मंदिर जाके हम लंगर बना रहे हैं हमारे जैसे। और मां बाप से कोई लेना ना देना, कोई फायदा नहीं होगा। हमें मोह डालना है अपने मां बाप से। जब हम पैदा हुए थे ना, इस लायक भी नहीं थे कि हम दूध पी लें खुद, तो मां ने दूध पिलाया हुआ है। मोह डालना है उससे डालें जिसने हमें बड़ा किया। आज वो इस लायक नहीं है कि वो कहीं जा सके या उनको थोड़ी सेवा की जरूरत है, हम उनको छोड़ देते हैं। एहसान फरामोश जी। उन्होंने भी हमारे को ले लेके लोगों को मना किया, भाई हम नहीं आ सकते पार्टी, हमारे बच्चे छोटे, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते सत्संग में, हमारे बच्चे छोटे हैं। उन्होंने भी कितने कॉम्प्रोमाइज किए लाइफ में। चल छोड़ यार, काम बाहर जाना, बच्चा परेशान होता है, घर ही मंगा ले खाना। मन था जाने का लेकिन छोड़ रहने दे। कितने कॉम्प्रोमाइज है, छोड़ यार मुझे क्यों लेके दे रही है, इसको ही ले दे पहले, इसका हो जाए। बच्चे हैं यार, हम तो पहनते रहते, हम तो लेते रहते। टिल डेथ तक मां बाप कह रहे हैं चल बेटा कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करे, हो जाएगा। टिल डेथ। और मरने के बाद भी हम देखो उनके सगे नहीं है, हम उनका क्रियाक्रम अच्छे से नहीं करना चाहते। लानत है ऐसी को जिंदगी में, लानत से भी बड़ी लानत। इतना करने के बाद भी हम उनकी क्रिया भी नहीं करना चाहते अच्छे से, और खड़े रहते हैं माइक पे। वो मेरे को मेरे पापा से बड़ा प्यार था, समटाइम ही कॉल मी बट आई एम सो स्टूपिड, आई डिडंट पिक अप फोन बिकॉज़ एट दैट टाइम आई वाज बिजी। वो लेक्चर दे रहा है और गधे को ये नहीं पता कि सारी पब्लिक जितनी बैठी है तेरे को जानती है तू कितना प्यारा है मां बाप। हिम्मत देखो आप, एक जीव मरा पड़ा है जो सच्चाई है, और औलाद साथ में खड़े होकर झूठे भाषण दे रही है। जय माता दत्ता आंटी, झूठे भाषण, फेक। पंडित जी को पूछ रही है, पंडित जी कितनी देर में क्रिया हो जाएगी, मेरे को जाना है पंडित जी। और उसके बाद मुड़ना ही नहीं पीछे। ये कि समुद्र में डाल देते हैं, पता नहीं डालते भी होंगे कि नहीं, ऐसी फेंक देते होंगे कि लीगल नहीं है। वो बेचारे हमारे जीव कहां से आए, कहां पे रहने लगे बच्चों के मुंह में। एक दिन हम चल पड़े, क्रियाक्रम भी अच्छे से ना हुआ। भगवान कहता है तुमने मुंह ही गलत पाला मूर्खों। जब उसको समझाने का टाइम था तो तब उसके मुंह में उसकी पढ़ाइयों के पीछे पड़े कि इंसान अच्छे बन जाओ। इंसान अच्छा कौन होता है? मां बाप क्या कहते हैं, अच्छा इंसान बनना। कौन अच्छा इंसान? पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा इंसान अच्छा होता है सिर्फ। या कोई डॉक्टर बन गया वो अच्छा, या लॉयर बन गया वो अच्छा, जो पढ़ाइयां की बड़ी बड़ी वो अच्छे, बाकी कोई नहीं। एक पढ़ने से जीव अच्छा हो जाता है, जीव संस्कारों से अच्छा होता है, शिक्षाओं से अच्छा होता है, अपने घर के बैकग्राउंड से अच्छा होता है। जैसा बैकग्राउंड उसको मिलता है जीव वैसी हरकत करता है। ये बात सच है और स्पष्ट है और क्लियर है। जितने बैठे हम या जितने अभी बाद में सुनेंगे भी, हर एक को कोई ना कोई ऐसी स्टोरी पता है किसी ना किसी के मां बाप की।
वो प्राउडली बोल रहे थे, आई मिस यू डैड। फादर डे पे कार्ड दे रहे होते हैं, यू आर माई स्टार डैड, यू आर नंबर 1 डैड इन द वर्ल्ड, यू आर माई बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। कार्ड दे रहे होते हैं, कार्ड देते हैं लेकिन टाइम नहीं देते। सुबह ही मदर्स डे वाले दिन ही सुबह माता जी होके आई हैं ओल्ड एज होम में, टाइम बिता के आई, क्योंकि बेटा बिजी है। संडे को सेलिब्रेट करेंगे मम्मा। बीवी बार कहती है संडे को सेलिब्रेट कहां से, संडे को तो तुमने वो पार्टी में जाना। कोई बात नहीं, आके कर लेंगे, फिर कौन आता आगे करने। खत्म। मदर्स डे, फादर्स डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। दूसरे का बर्थडे मनाने गए, जिसने जन्म दिया उसके बर्थडे को छोड़ के। भाई मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं, मैं कल भी पंडित जी से बात कर रहा था, मनी पंडित जी से। वो कुछ बोल रहे थे कि स्वर्ग नरक यही है। मैंने कहा पंडित जी हम दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन लोग कहेंगे अच्छा था तो नरक गया, स्वर्ग तो भूल जाओ, वैकुंठ तो बहुत दूर हो जाएगी बात। ये कहा जाएगा कि अच्छा था तो नरक गया। इसके नीचे भी कैटेगरी बने होंगे, वो कैटेगरी वही है जो जीते जी हम भोगते हैं, सुख और दुख दोनों। मरने के बाद क्या पता कि क्या होना है। जीते जी जो दुख और सुख भोगा वही स्वर्ग और नरक है। ये उन लोगों के लिए बात है जो अपने ग्रंथों पे विश्वास नहीं करते। हम तो पूरा करते हैं। जो गरुड़ महापुराण है उसमें पूरा भरोसा है कि हमारा क्या होना है। जीव की माया नहीं खत्म होती। एक जगह, जिस जगह पे लोगों ने मेहनत की, उस जगह को मंदिर बनाने में आज वो लोग बुजुर्ग हो गए, तो वो जो नई जनरेशन आई उनको चुभने शुरू हो गए। जैसे घर में चुभते हम, और भगवान के बंदों जब कोई नहीं आता था ना यहां, तो यही आते थे। आज लोग आने शुरू होते, इसका ये थोड़ी है कि लोगों की सुननी। 2-3 दिन पहले भी आर्गुमेंट हुई। कदर करें हम। आज के टाइम में कोई अच्छा लोग बड़े कम मिलते हैं, जो मिले उनकी हम कदर करें। भगवान समझे उनको कि यार हमें जिंदगी मिले। मैं अपनी वाइफ को कितनी बार बोलता हूं कि हम बड़े थैंक्सफुल होना चाहिए हमें भगवान का कि हमें बहुत अच्छे लोग मिले हो। शायद हम सबसे बुरे होंगे, इतने अच्छे लोग हमें मिले होंगे। क्योंकि हमें उनकी कदर करनी है जो हमारे आसपास है, जो हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। नहीं तो इस युग में जीव अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं सोचता। आउटसाइडर के लिए अगर वो अच्छा सोच रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। आपसे माता जी ने कोई ऐसा कर्म करा दिया जिसके कारण वो जीव आपके लिए अच्छा सोच रहा है। नहीं तो एग्जाम्पल तो ये है, देखा तो दुनिया में ही जा रहा है कि लोग अपने माँ बाप को नहीं समझते, ना उनके बारे में सोचते हैं, और सामने वाला आपके बारे में सोच रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपको दिल से प्यार करता है, दिल से रिस्पेक्ट करता है। इससे बड़ी किस्मत हो नहीं सकती। मैं आपको बताता हूं मेरी बात, मेरा कोई दोस्त नहीं, बड़ी बार हमारी बात होती है। मेरे जो भी रिश्ते हैं बहन के, भाई के, और वो दिल से ही। मेरा कोई दोस्त नहीं, ना मुझे कोई दोस्त की जरूरत है।
सब कुछ है मेरे पास, मेरी मां और बाकी ऊपर। मेरे पास कहीं समय खाली हो तो मैं कुछ ढूंढूं, और ढूंढूं क्यों? वो समय भगवान में लगाऊं, ढूंढना काहे के लिए? मैं समय बाहर लगाऊं क्यों? आज जिस दिन मेरे बहन को कुछ घर में कुछ है, मेरे भाई के घर में कुछ है, मेरी आंटी के घर में कुछ है, जिनको मैं प्यार करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, पहुंच जाओ। और यही है अपने पास, इसके अलावा कोई दोस्त नहीं। ना कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। मैं किसे कहूं मेरे साथ कर, मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, यहां सबके सर पे सभी। कहते यहां कौन दोस्त इस दुनिया किसका? और कहते किसको कह सकता है कि तू मेरे साथ चल, यहां तो सबने मरना है, यहां रुकने वाला कौन है? मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, जहां सबके सर पे रकीब है। कोई दोस्त है ना अजीज है, तेरा शहर कितना अजीब है। कोई रकीब भी नहीं है, रकीब यानी आपका ध्यान रखने वाला, और कोई दोस्त भी नहीं है। कहते हैं मैं किसे कहूं मेरे साथ चल, या सर पे सबके सर पे सभी पर, यानी सब मरने वाले। किसको बोलूं मेरे साथ रहे? कोई। और मैं मर रहा हूं, अगर मैं बोलूं तू चल, नहीं चल कोई बात नहीं, आना तो तूने पीछे पीछे ही है, आज मेरी कल तेरी बारी आएगी। अगर हमने अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाया, अपने बच्चों को धर्म के बारे में नहीं बताया, और आज से अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया कि भाई हमारे जाने बा हमारा देख लेना यार प्लीज, बहुत जरूरी है, तो गति नहीं है। फिर जीव के कर्म है, जीते जीव आप करोगे, आपके जाने के बाद आपके कर्म आपके काम आने वाले। अच्छे कर्म करगे तो पीछे वाले सारा काम अच्छे से कर देंगे। और आपको पता ही है कि अगर किसी का जाने के बाद सारे कार्य बड़े अच्छे से हों तो वो मरने के बाद भी काम आने वाला, अगर सब कर्म कांड अच्छे से हो। मां बाप को छोड़कर मैं दूसरे को खुश करूं, दूसरे की सेवा करूं, जीरो भी नहीं है जिंदगी, जीरो। कोई पूछने वाला नहीं, कहीं पे लिखा नहीं जा रहा है, कहीं पे नहीं लिखा जाएगा। विभीषण जी रावण को क्या बोले कि कोई व्यक्ति जो 14 भवन का भी मालिक हो, उसका पूरी दुनिया में एक भी वैरी है ना, तो उसकी सारी शुभता, वो जो मालिक है सब जीरो है। एक भी जीव वैरी हो, ये विभीषण जी रावण को समझा रहे। चौदह भुवन का मालिक होना यानी कि सब तरह के सुखों को पाना, बल बुद्धि का सुख, मान यश का सुख, कीर्ति का सुख, धन्य धान्य पुत्र पोत आदि का सुख, सब तरह के सुख, बल का सुख, बुद्धि का सुख, पर इसका यूज, इसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब हमारे कर्म अच्छे। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम सब लोग जानते हैं कि जीवन कैसे चलता है, कितनी स्ट्रगल है। किसी को तन की स्ट्रगल, किसी को मन में कोई परेशानी लेके बेचारा बैठा है, किसी को धन की स्ट्रगल। इन 3 स्ट्रगल में जीव अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हो, सब पूरी जिंदगी एक ही गलतफहमी में कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। एक गलतफहमी जीव का सारा जिंदगी नरक के समान निकाल देती है। यार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, तू बता। मैं कौन? मैं तो एक ही है, परम पिता परमात्मा परमेश्वर, बाकी कोई मैं नहीं। कोई भी मैं नहीं, किसी तरह की कोई मैं नहीं चलती।
किसी की नहीं चलती, चाहे वो राजा हो या रंक हो, रावण हो या देवता हो, किसी की नहीं चलती। मैं एक ही की चलती है, उस परमपिता परमेश्वर की। कंफर्म है, अपने ग्रंथों में पढ़ते ही हो। और आदिशक्ति मां दुर्गा सभी का कल्याण करे माता जी, सभी का, सभी की विशेष पूरी करे महाराज। हमें भक्ति दे माता जी। और कल्याण करे। 15 जून को ही चौकी है, आप लोग जो भी आना चाहे आ सकते हैं। माता जी की तरफ से सबको इनविटेशन है। एड्रेस आपको जब पोस्टर बनेगा ही उस वीक में मिल जाएगा ही। हनुमान जी महाराज हमेशा अपने भगवान की सेवा में रहते हैं और धुन में रहते हैं भगवान के नाम के। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मस्त मलंग। सीखने के लिए हनुमान जी, हर चीज सीखने के लिए। और देवता चित्ता धरिए हनुमान से सर्व सुख करिए, जरूरत ही नहीं किसी और की। हनुमान जी सो पे भारी, सब पे कृपा करते हैं हनुमान जी महाराज, सब पे, जाने अनजाने। जी मन से एक बार सोच ले तो भी वो पूरा कर दो। भगवान का काम ही यही है, सबकी इच्छाओं को पूरा करना। और हनुमान जी का तो पूरा जीवन बिक गया, इसमें पूरा जीवन निकल गया सभी की सेवा में। कलयुग में साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान। हाँ जी दीदी, पक्का लगा देंगे। आदिशक्ति मां दुर्गा, हनुमान जी की माता जी माता अंजना, महादेव, वायुदेव, माता लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती जी, सभी का तेज, सभी का बल, सभी की बुद्धि, सभी का ज्ञान हनुमान जी के अंदर है। सभी की शक्ति हनुमान जी के अंदर है। इसलिए और देवता चित्त धरिए हनुमान से सर्व सुख करिए। भगवान को पता है कलयुग में कितनों को पकड़ेंगे बेचारे, एक हनुमान को ही बना देते हैं। हाँ जी ममता दीदी, पक्का एक हनुमान जी को ही बना देते हैं। हनुमान जी को जपेंगे इनका कल्याण हो जाएगा। और हनुमान जी ने वैसे ही रहना ही धरती पर है। सभी चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपके नाम से चारों युग में है आपका नाम, कीर्ति चारों युगों में आपकी। आज नहीं, जब ये साइकिल फिर घूमेगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आप वही होंगे। फिर घूमेगा, फिर आपका दिन, फिर घूमेगा, फिर आप, जब तक चीरकाल, जब तक ये प्रलय नहीं आती। प्रलय के बाद में भी आप ही होंगे हनुमान जी महाराज, कंफर्म है। तो जब ये सब सच है, अगर आप रामायण पे भरोसा करते हैं, श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरित मानस भगवान या श्री वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, अगर आप इन पे भरोसा करते हैं तो इनमें लिखी बातें सब सच है। am I right? और अगर सब लिखा हुआ सच है तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, सोच के देखिए। हनुमान जी ने किसके लिए नहीं किया, यह भी सोच के देखिए। हनुमान जी से किसने मदद नहीं मांगी, यह भी सोच के देखिए। कोई आपको मिलेगा ही नहीं। कोई आपको मिलेगा ही नहीं। एक ही मिलेंगे आपको, श्री हनुमान जी महाराज।
कितने बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी राजा रामचंद्र जी महाराज के साथ मोक्ष पद को प्राप्त किया। विभीषण जी को नहीं लेके गए, विभीषण जी नहीं गए, अमर थे वो। लेकिन साथ में विभीषण जी के मन में तृष्णा थी जब वो राजा रामचंद्र महाराज से मिले थे कि मैं राजा बनूंगा लंका का। आपको मोक्ष की बात समझाए, किसी संत को मैं सुन रहा था कि मोक्ष कितना मुश्किल है। विभीषण जी ऐसे रहे हैं राम जी के साथ। कितना बड़ा कार्य के जब बनाया कि इसकी नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में तीर मारो प्रभु तभी मरेगा। इसकी नाभि में तीर मारो प्रभु तभी ये मरेगा। कितना बड़ा सीक्रेट था जो आउट किया उन्होंने। नहीं तो राजा रामचंद्र महाराज युद्ध लड़ते रहते, रावण मरता नहीं, इंजर्ड होता, थक जाता, लेकिन मृत्यु को ना प्राप्त होती। वो विभीषण जी को भी भगवान नहीं लेके गए कि उनके मन में तृष्णा थी, वो बाद में खत्म हुई। आपने पढ़ा है श्री तुलसीदास जी रामायण के सुंदरकांड में बोलते हैं, प्रभु मेरे मन में थोड़ी बहुत तृष्णा थी जब मैं आपके पास आया, लेकिन आपका साक्षात्कार करके, आपके दर्शन करके, आपके बारे में सुन के, आपने जो मुझे बोला उससे मेरी तृष्णा खत्म हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक अपनी भक्ति दे दो। श्री राजा रामचंद्र जी महाराज, कई बार बच्चे होते हैं ना घर में, उनको वो बेटा आइसक्रीम खाओगे? नहीं पापा नहीं खाती। पता होता है माँ बाप को इसके मन में है इसने खानी, लेके जाते हैं, ना करने पर भी लेके जाते हैं। ऐसे विभीषण जी बोला, प्रभु मेरे मन में कोई तृष्णा नहीं है, जो थोड़ी बहुत थी वो आपके दर्शन करके खत्म हो गई। फिर भी माँ बाप बोलते बेटा कोई नहीं, तृष्णा लेके तो आया था, खत्म होगी, बहुत अच्छी बात है, लाया तो था ना, अब हमें तो पता है तू लाया, तुम्हें देना हमारा फर्ज है। फिर तो भगवान ने उनका राज तिलक कर दिया, नीर मंगा के उसी टाइम पानी गंगा उसका समुद्र देव से, क्योंकि मां बाप को पता है बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा किस तृष्णा किसी कारण आया, और वो उसने पाया भी विभीषण जी ने। जो लंका रावण के 10 शीश काट कर भगवान महादेव को चढ़ाने पर महादेव ने उसको गिफ्ट की, वो लंका राजा रामचंद्र महाराज ने ऐसी दे दी, ऐसे ले लो विभीषण तुम्हारी हुई। एक ही कारण है, विभीषण जी का राम जी को इंप्रेस करने का एक ही कारण है, वो धर्म पे चलते थे। रहते वो राक्षसों में थे, पैदा राक्षस योनि में हुए, शरीर से तामसिक, लेकिन फिर भी अंदर से राम, इसलिए भगवान को प्रिय थे। अगर विभीषण जी नहीं होते, गलत फहमी में ना रहे कोई कि राम जी उसको ना मार पाते, रावण को, उसका अलग तोड़ निकलता। ऐसा कुछ नहीं है कि राजा रामचंद्र जी को विभीषण की जरूरत थी। विभीषण जी, भक्त को भगवान की जरूरत है, भगवान को भक्त को जरूरत नहीं है, ये क्लियर है ही। और हमारे पल्ले तो वैसे कुछ नहीं, हमने क्या देना उसको। अभी मुंह छोटा है, लेकिन अभी मांगने का भी इतना बड़ा हो जाएगा, जैसे सुरसा सांप की माता का हो गया। हनुमान जी को कहते मुझे आज तो भाई देवताओं ने तू मुझे आहार दिया, कहते माता जी कोई बात नहीं, हनुमान जी कहते कोई नहीं, इट्स ओके, लेकिन अभी मैं श्री राजा रामचंद्र के कार्य के लिए जा रहा हूं, करके आ जाऊं, उसके बाद मैं आपके मुंह में घुस जाऊं। माता कहते ना मुंह तो भी खाना, कहते फिर खा ले। उसने 4 कोस मुंह खोला, 48 किलोमीटर। हनुमान जी ने 96 किलोमीटर छोड़ा। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती थी, हनुमान जी बढ़ाते थे। जब वो 100 कोस पे आ गई, हनुमान जी छोटे से मासिक रूप में गए, अंदर जाके वापस आ गए। तो सुरसा की माता अपने असली रूप में आ गई और बोलते हैं मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए भेजा और आप रघुनाथ जी के सारे कार्य सिद्ध करके आओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं। आप बल बुद्धि के निधान हो।
वो देवता जिनकी पल पल हनुमान जी महाराज ने हेल्प की हुई है, वो देवता परीक्षा के लिए भेज रहे हैं हनुमान जी। क्यों भेज रहे हैं? उसका कारण क्योंकि वो कार्य बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। माता जी का पता लगाना और लंका में उतना ही देर रहना, उतना ही करना जितना जरूरत है। और हनुमान जी महाराज उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, डिस्टिंक्शन आई, वापस आए, जला के मार के माता जी का पता लेके, सावधानी लेके चूड़ी माता जी ने चूड़ी उतार के दी। और राम जी ने क्या दिया था? सावधानी यानी निशानी क्या दी थी राम जी ने? बताओ जी। हाँ जी, अंगूठी। और हनुमान जी के मांगने पर माता जी ने क्या दिया? चूड़ी उतार के। ये सच्चाई आप जानते हैं, और अगर इसको मानते हैं सच्चाई है, तो सोचिए कि हम किन की पूजा करते हैं और हमारा दिन में, जिंदगी में कभी कोई दुख आ सकता है? एक ही कमी है हमारे अंदर, मेरे में है, सॉरी मैं आप सबको नहीं कहता, मेरे में तो है, विश्वास की। जिस दिन हमें सच्चा विश्वास, पूर्ण विश्वास अपने आराध्य या अपने गुरु पे हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएंगे सामने, वो प्रकट हो जाएंगे, ये कंफर्म है। ये जिंदगी की सच्चाई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है, कोई भी नहीं। और हनुमान जी महाराज आगे जाए लंकनी लोका मारी लात, गई सुरलोका। सुरलोक यानी स्वर्ग। मारीनाथ गई सुरलोका। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। आपकी दी हुई सलाह विभीषण जी ने मानी, एक्सेप्ट की, तभी लंका का राजपाट पाया। कब सलाह दी? कब सलाह दी थी? हां जी, जब विभीषण जी को लंका में हनुमान जी मिले। विभीषण जी बोला कि क्या आप खुद स्वयं प्रभु राम है या कोई उनके दूत है? मुझे आपको देख के बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है और गूज़बम्प आ रहे हैं। तो बोले मैं उनका भक्त हूं, हनुमान। कहते आप भक्त हो कोई बात नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि राम जी की कृपा, राम जी की आज्ञा, राम जी की परमिशन के साथ ही आपने मुझे दर्शन दिया। इसका मतलब भगवान को मुझ पे स्नेह है, प्यार है मुझसे। फिर विभीषण जी कहते हैं प्रभु क्या कभी इन नेत्रों से मैं श्री राम के दर्शन कर पाऊंगा? हनुमान जी बोला जरूर, वो तो भक्त वत्सल है, जो भी उनकी शरण में आता है वो उनको बच्चे की तरह प्यार करते हैं, बच्चे की तरह लेते हैं। ये बात से विभीषण जी पक्के हो गए। और जब उनको लात पड़ी, उनके पास ऑप्शन थी कि मैं राम जी से जाके मिल जाऊं। उनके पास ऑप्शन थी, उनको वर्डिंग याद थे हनुमान जी, और वही हुआ जब हो गए। बच्चों की तरह उनको अपने गले लगाया हुआ, राजपाट दिया, कंफर्म कि रावण मरेगा ही मरेगा पहले। सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। आइए जी, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, तब तक समय हो जाएगा ही। हनुमान जी महाराज सब पे कृपा करें। गुरुदेव सबकी झोलियां सुखों से भरे और सबका कल्याण करें। गुरुदेव कहिए जय माता। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय।
सियावती रामचंद्र जी महाराज की जय। आइए जी। श्री गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बलराम रघुबर बिमल जसु जो नायक बल चार। बुद्धिहीन धनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहे अरु कलेज विकार। सियावर राम जय जय राम। सभी बोलिए। मेरे भगवान श्री हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल रामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केस। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे। कांधे मोहे जनेऊ लाजे। शंकर सुवन केसरी नंद। तेज प्रताप महाभगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिए दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार। रामचंद्र जी के काज सवार। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर अर्जुन आए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत समाई। तुमरो भजन तुम मम प्रिय भरत समाई। तुम उपकार सुखी मैं कीना। सात बदन तुमरो जस गावे। अस गई श्री पंथ कंठ लगावे। संकायित ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंसा। शम कुबेर दिगपाल जाते। कवि गोविंद कह सके कहाते। तुम उपकार सुखी वही कीना। राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोधन परवान। लियो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई। जल्दी लांग गए अचरज आए। दुर्गम काज जगत के जेत। सुगम अनुग्रह तुमरे देन। राम दुआरे श्री राम दुआरे तुम रखवारे। उतना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। अमन तेज सवारो आपे। तीनों लोक आंकते काप। हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब राम सुनाव। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान जी छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। सब पर श्री राम तपस्वी राजा। इनके
काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवार असुर निकंदन राम जी के दुलारे। अष्ट सिद्धियों निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजने राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हर भक्त काय। और देवता चित्त न धरिए हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कड़ मिट सब पीरा जो सुने हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओ जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ करे कोई छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा रिचे कीजे नाथ हृदय मेरा। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लगन तेरा हृदय बसो सुरभु। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मेरी शेरा वाली मात की जय। मेरी जोता वाली मात की जय। मेरी गुफाओं वाली मात की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण महाराज की जय। मेरी बगला मुखी मात की जय। मेरी शारदा माता मात की जय। मेरी सरस्वती मात की जय। मेरी गायत्री माता जी की जय। बोलो सब संतन की जय। राम जी से राम राम कहियो। जिसे अपनी राम राम हनुमान जी के थ्रू श्री राजा रामचंद्र जी महाराज को पहुंचानी है। सारे बोले क्या? राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। बोली श्री बजरंगबली महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय। गुरुदेव हनुमान जी महाराज आप सब पे कृपा करें। सभी के दुख को दूर करें, सुखों से जोड़िए हमारे, आप सबका कल्याण करें और गुरु की तरह आप पे कृपा करें। ये प्रार्थना हम भगवान से करते हैं, गुरुदेव हनुमान जी महाराज। क्योंकि उस दिन भी मैं किसी संत को सुन रहा था, ये रील चलती है ना, बहुत अच्छी अच्छी होती है। उसमें यही कह रहे थे कि जिनके गुरु नहीं है उनके गुरु हनुमान जी महाराज। हाँ, और कहते जिनके गुरु हनुमान जी महाराज है फिर उनकी बल्ले बल्ले। तो हमारे गुरु कौन है? हनुमान जी महाराज। तो बल्ले बल्ले किसकी हुई? हमारे। किस कारण? क्योंकि हमने हनुमान जी का लड़ पकड़ा, गुरुदेव का। श्री गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय। आइए जी, अब भोग लगाते हैं। यहाँ पे खीर का भोग है।
सामुराइज के खीर का भोग, महारानी कृपा करें। जिंदगी चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। आइए जी भोग लगाते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे बाबा। हैप्पी अंजना मावे का भोग, नीतू जी डेट्स का भोग। माता जी आप दोनों पे बड़ी कृपा करें, आपके परिवारों पे भी बड़ी कृपा करें। काजल दीदी कोकोनट के लड्डू, वाह जी वाह, माता जी बड़ी कृपा करें। आपकी जिंदगी में उतनी मीठी आपकी जिंदगी, आपके बच्चों जितने मीठे लड्डू बने, महारानी कृपा करें। मास्क मैलन दीदी ये कौन सा होता है? ममता दीदी माता जी बड़ी कृपा करें, आपकी सभी पूरी इच्छाएं पूरी करें। माया दीदी पीच और ऑरेंज का भोग, महारानी बड़ी कृपा करें दीदी, बहुत कृपा। राम जी ड्राई फ्रूट का भोग, माता जी आप पे आपके परिवार पे बड़ी कृपा करें। नीति जी की सासू माँ को हमेशा हेल्दी रखे। सुनीता दीदी बादाम के हलवे का भोग, क्या बात है, महारानी बड़ी कृपा करे। हनुमान जी भाई आज खुश हैं, हनुमान जी आज सबकी तरफ से बढ़िया बढ़िया भोग लग रहे हैं। आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, क्या बात है। आज तो माता जी को पहले आइसक्रीम को अनिला दीदी ने आज फिर से वनीला आइसक्रीम विद मैंगो का भोग है हनुमान जी महाराज के लिए। आज तो गर्मियां शुरू है हनुमान जी महाराज। हाँ, नीलिमा दीदी फ्रूट का भोग, महारानी बड़ी कृपा करे। अनिला दीदी माता जी बहुत कृपा करे। हनुमान जी महाराज बड़ी कृपा, बहुत कृपा। आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा। अर्पणा भाभी, संजय भैया ओहायो से मैंगोज का भोग, महारानी बड़ी कृपा करे। जो कोई इस भोग को गाए, जो कोई इस भोग को गाए, सो मेरा हो जाए मेरे बाबा, सो मेरा हो जाए मेरे बाबा। सरयू के जल पियो मेरे मामा, सरयू के जल पियो मेरे मामा। पान बीड़ा मुख बसे मेरे बाबा, पान बीड़ा मुख बसे मेरे बाबा। भक्तों की अर्जी, दीना दीदी मैंगो का भोग, माता जी बड़ी कृपा करे, बहुत कृपा। भक्तों की अर्जी सुनो मेरे बाबा, भक्तों की विनती सुनो मेरे बाबा। प्रभु जी कुछ नहीं मांग रहे, दो चरणों में बस मेरे बाबा, दो चरणों में बस मेरे बाबा। आओ भोग लगाओ मेरे बाबा, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे बाबा। बोलो श्री बजरंगबली महाराज की, हनुमान जी महाराज आप पे कृपा करेंगे, कहने की जरूरत नहीं, आप पे कृपा है तभी भगवान जी किसी ना किसी बहाने आपके घर से भोग लगा के खाते हैं। आप सोचिए आपने भोग किसको लगाया, भगवान को।
यानी भगवान आए होंगे, उन्होंने खाया होगा तभी तो भोग लगा होगा, और भोग ना लगे ये हो नहीं सकता। इसलिए देखिए, जब भी आप भोग बनाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, तो भगवान आते हैं तभी तो भोग लगता है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभुता देखी तैसी। जिसने आम का, जिसने आइसक्रीम का, जिसने जिसका भोग लगाया, हनुमान जी महाराज आए क्योंकि हमने उनको ही भोग लगाया, वो आए, उन्होंने खाया, ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं, 100%, क्योंकि भावना पे ही दुनिया चलती है। विश्वास करके लोग मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर लेते हैं सामने वाले से कि मेरी पेमेंट कर देगा। विश्वास करके पूरा साल, पूरा महीना, जीव काम करता है कि एंड ऑफ द मंथ मुझे सैलरी मिलेगी। तो विश्वास पे तो दुनिया चल रही है। तो यहां भी विश्वास होना चाहिए कि हमारे घर में बाबा आए, उन्होंने भोग लगाया, अब हम उनका जूठा खा रहे हैं। कहिए जय माता। अब कोई कहता है कि भोग तो टच नहीं हुआ हुआ कहीं से भी। अगर भोग टच हुआ तो पूरी दुनिया का खा जाएंगे। माता पार्वती ने विवाह करने गए तो वो बोले कि आपके लिए बड़े व्यंजन बनाए हैं। बाबा ने बोला ठीक है, व्यंजन आने शुरू हुए, दुनिया का खाना खत्म शुरू हो गया। नंदी जी माता जी के पास है, मां बाबा को आप ही रोक सकते हो, सब कुछ खत्म हो गया, हिमालय आपकी नगरी का सब कुछ खत्म हो गया, इनका भूख, इनकी शुद्धा शांति। और माता जी ने खीर खाई, अपने हाथ से शांत हुए। तो इनका भोग ऐसे ही ठीक है, और लगता है ये कंफर्म है। कभी फिंगर मत सोचे फिंगरप्रिंट आएंगे कि खाया हुआ है। प्रेम में तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया रथ हाक्या, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, साग विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम लगे। जो प्रेम सगाई है ना, भगवान कहता है मेरी तुम्हारी, वही सबसे ऊंची है। बाकी तो ये सब कहते हैं मेरे जितनी लग्जरी लाइफ तुम जी सकते हो, मैं जैसा जीता हूं या जैसे मैं खाता हूं तुम खिला सकते हो। मैं माता लक्ष्मी के हाथ का खाता हूं, वो कहते हैं मैं पार्वती के हाथ का खाता हूं, वो कहते हैं मैं सरस्वती माता के हाथ का खाता हूं। हम कहां से खिलाएंगे? भगवान से कोई कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता। और ये भगवान खा रहा है, ये कंफर्म है, भोग तो लग रहा है। कहिए जय माता दी। आइए जी। गुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। जय हनुमत वीरा स्वामी, जय हनुमत वीरा, हे बजरंगी स्वामी तू ही मावीरा। ओम जय हनुमत वीरा, शंकर गाड़े बजे द्वार, घर घर घंट बजे, देवा घर घर घंट बजे, ऋषि आरती उतारे, सुमरे बलबीरा। ओम जय हनुमत वीरा। लाल लाल रूप तियारो, लाली लाल लदे, देवा लाली लाल लदे, लाल ध्वजा लहराए, लाल चढ़ेलीरा। ओम जय हनुमत वीरा, कृपा मेरी हरिरायक है, तू ही प्रतिपाला स्वामी, तू ही प्रतिपाला। समर शीत काई, तू ही रणवीरा। ओम जय हनुमत वीरा, मंगल मंगल और शनिचर तेरी, सेवा नित्य करे,
सत्य करे सर्वमांगलिके स्वामी अंजनी सुत वीरा ओम जय हनुमत वीरा माते शोभित छत्र असंज्ञो नारियल वेद जड़े देवा नारियल वेद जड़े भोग लगे नित नूतन मुकुट सजेरा ओम जय हनुमत वीरा बिन यज्ञ अधूरे स्वामी पूर्ण आहुति करो देवा पूर्ण आहुति करो आर्द चंद्र सम लागे तुम बिन रघुवीरा ओम जय हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देवा स्वामी कृपा करो देवा बल बुद्धि के दाता बेगी हरो मीरा ओम जय हनुमत वीरा राजन है बिहार दी तेरी जो कोई नित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे अष्ट सिद्धिया पावे टूटे जंजीरा ओम जय हनुमत वीरा ओम जय हनुमत वीरा स्वामी जय हनुमत वीरा हे बजरंगी स्वामी बूढ़ी माँ वीरा ओम जय हनुमत वीरा ओम जय हनुमत वीरा ओम जय हनुमत वीरा बोलो श्री बजरंगबली महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री राधे कृष्ण जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र जी महाराज की, गुरुदेव हनुमान जी महाराज की, श्री बाबा नागपत जी महाराज की जय। श्री गुरु माता जी की जय। आदिशक्ति माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली, माँ पहाड़ा वाली थोड़ी सदाई जय। श्री गायत्री माता की जय। श्री सरस्वती माई की जय। श्री बगलामुखी माई की जय। श्री शारदा माता की जय। गणपति महाराज की जय। सबके दुख को दूर करने वाली, सुखों से जोड़ियां बने वाली, माँ शेरा वाली, माँ जोता वाली, माँ गुफा वाली थोड़ी सदाई जय। जय करा धर्म का द्वारा झूले तो जापा जय नगाड़ा बोल मेरी माई का जय करा। हे माई मेरी सच्ची आंख जोता वाली माता जी थोड़ी सदाई जय। माता जी आप सब पे बड़ी कृपा करें। गुरुदेव हनुमान जी महाराज, श्री राजा रामचंद्र जी महाराज आप पे बड़ी कृपा करें। सबसे बड़ी कृपा हमें जो भगवान की भक्ति मिली हुई, जो भगवान हमें बिठाते हैं एवरी सैटरडे और ट्यूसडे, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हमारी लाइफ। इसके लिए हम भगवान का जितना शुक्र मनाएं, जितने बार उनको थैंक्स बोले उतनी बार कम है। भगवान ने हमें ये समा दिखाया जदों सारी दुनिया सोंदी है, असी तेरिया पेटा गाने, तेरा लख लख शुक्र मनाने, तेरा ही दिता खाने। मैं ते मेरा परिवार नहीं मां, तेरे जन्मा दा करजाई, साडा मान सम्मान शान है तू, साडी तेरे नाल वड्याई। हमें तो आपके मुंह से कोई जानता है माता जी, बाकी तो कोई नहीं जानता। जो दुनिया में चाहिए नाम के लिए पैसा, वो ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं है माता जी। हमारे पास आप हो और आप जिसके पास हो उसके पास सब कुछ है माता जी। साडा मान सम्मान शान है तू, साडी तेरे नाल वड्याई। आपके साथ ही हमारा कोई जान पहचान है तो लोग जानते हैं, नहीं तो कोई नहीं जानता।
मां सानू सहारा तेरा है, असी तेरा आसरा चाहने हैं, तेरा लख लख शुक्र मनाने हैं, तेरा ही दिता खाने हैं। थैंक यू काजल दीदी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। और महारानी सबके दुख को दूर करे, सबकी झोलियां खुशियों से भरे, कल्याण करे। सैटरडे को मिलेंगे ही, माता जी की कृपा रही तो वही 8 से 11 माता जी की चौकी। और महारानी आप सब पे बड़ी कृपा करे, है भी और भी करे, और अंग संग रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, सियापति रामचंद्र जी महाराज की, सियापति रामचंद्र जी महाराज की, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय, श्री गणपति महाराज की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता जी सबका कल्याण करें, सभी के दुख को दूर करे, सुखों से झोलियां भरे, आप सबके अंग संग रहे, आपको सुख दे, शांति दे, कल्याण करे, और आपके घर में भी हमेशा सुखों की वर्षा रहे। माई दे पवनते सुखादी वर्षा, हो रही जय जयकार पवनते सुखादी वर्षा। मैया दे दवारे अज रौनकां ने बड़ियां, लंबिया कतारां विच संगतां ने खड़ियां, हर पासे गूंजन जयकारे, खोल के बैठी मां पंडारे। माता जी परदे दी पंडार, पवनते सुखां दी वर्षा। माता जी आप सब पे सुख बरसाए, आपके अंग संग रहे, बल बुद्धि भी दे, विद्या भी दे, और कल्याण करे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। महारानी